हेलो मानवा लवर, आज मैं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू मानवा लेकर आ चुका हूँ जो बिल्कुल ही लेटेस्ट मानवा है, जिसमें हमारा एमसी बहुत ही ओपी है। तो बिना बकचोदी किए चलिए इस मानवा को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो सुपर बाइक पर कहीं जा रहा होता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। हमारा हीरो अपनी जेब से फोन को निकालते हुए कॉल को उठाते हुए कहता है, हेलो, हाँ जी, और आप बताइए कौन बात कर रहे हैं। उसके ऐसा कहते ही हमें हमारे हीरो का नाम बताया जाता है, वांग हान, जो कि एक फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी में काम करता है। वांग हान सिगरेट को फूंक ही रहा होता है कि तभी फोन में से किसी लड़की की आवाज आती है। वो उसे कहती है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, हमें अभी के अभी बात करनी होगी। वांग को उसकी बात सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। वो उनको काटते हुए उसे कहता है, मैं फूड डिलीवरी करने में व्यस्त हूँ, मेरे पास स्कैम वाली कॉल के लिए समय नहीं है। ऐसा कहते ही वो कॉल को कट कर देता है और कहता है, अरे यार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस पुरानी चाल से धोखा दे सकते हो? अगले ही पल वो अपनी सुपर बाइक की स्पीड को बढ़ाते हुए गाड़ियों के बीच में से जल्दी से गुजर जाता है। उसके बाद हमें डबल एक्स फूड डिलीवरी कंपनी दिखाई जाती है जहाँ वांग हान काम करता है। उस कंपनी के बाद हम 4 कर्मचारियों को देखते हैं। वो चारों अपने फोन को देखकर आपस में ही बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, फैमिली की जंग लेडी कोई साधारण महिला नहीं है। उसके सामने खड़ा हुआ फैटी उसे कहता है, ये तो अनफेयर है, उस लड़के को तो देखो जिसके साथ वो शादी कर रही है। तभी उनके सामने वांग दांसू सी एंट्री लेता है और उनकी तरफ देखकर उन्हें कहता है, मोटे, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? फैटी उसे कहता है, जागनिंग के प्रतिष्ठित सुपरिवार की बेटी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी कर रही है। उसकी ये बात सुनकर वांग उसके सामने आकर अपने लेसिस को ठीक करते हुए उसे कहता है, अमीर लड़की का किसी से शादी करने का आप जैसे आदमी से क्या संबंध है जो महीने में $5000 कमाता है? फैटी उसे कहता है, बात यह है कि जेसू परिवार की लड़की बेहद हॉट है, लेकिन उस अमीर आदमी का बेटा ना सिर्फ बदसूरत है बल्कि पूरी तरह से बदचलन भी है। उसका करैक्टर बहुत ही घटिया है। ये तो उसकी सुंदरता की बर्बादी है। एक खूबसूरत लड़की को एक सुअर उठा ले जाएगा। उस लड़की की फोटो को देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, ये लड़की मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है? मैंने इसे कहीं देखा है। वो एकदम चौंक जाता है और कहता है, अरे यार, ये तो वही है। ऐसा कहते ही वो फैटी से फोन को छीन लेता है। फैटी उसे कहता है, हान, क्या तुम भी यही सोच रहे हो? एक अच्छी लड़की एक सुअर के हाथों बर्बाद हो रही है। वांग हान उस लड़की की फोटो को देखकर अपने मुंह में बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? क्या ये वही शराबी लड़की है जिसने मुझे बहकाने की कोशिश की थी? अगले ही पल वो चकाचौंध होते हुए अपने मन में कहता है, क्या वो जो कॉल मुझे अभी अभी आई थी कोई स्कैम नहीं थी? रुको जरा, क्या सच में ये वही थी? मैं इस औरत को जानता हूँ। उसके ऐसा कहते ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें वही फोटो वाली लड़की दिखाई जाती है जिसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी होती है। इसकी वजह से उसका सिर चकरा रहा होता है और उसे चला भी नहीं जा रहा होता। लड़की अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है, मेरा सिर बहुत ज्यादा घूम रहा है, मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? मैं आमतौर पर शराब को इससे भी ज्यादा पी चुकी हूँ। क्या ये हो सकता है किन हाउ ने मेरी शराब में कुछ मिलाया था? फिर हम उसको देखते हैं, वो धीरे धीरे चलते हुए रूम नंबर 809 के सामने आ जाती है और कहती है, फाइनली मैं जहाँ आ चुकी हूँ। दरवाजा खुला होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, ये दरवाजा खुला क्यों है? क्या मैं जाते समय उसे बंद करना भूल गई थी? खैर छोड़ो। ऐसा कहते ही वो रूम के अंदर चली जाती है। अगले पल हम वांग को देखते हैं जो उसी रूम के अंदर बैठा हुआ दारू पी रहा होता है। वांग लाउड और सीरियस टोन में कहता है, डैम इट, ये ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि मेरा ऑरा बहुत ही इंटेंस है, लगता है मुझे फूड डिलीवरी करने के काम पर वापस जाना पड़ेगा। उसके ऐसा कहते ही हम उस लड़की को देखते हैं तो धीरे धीरे चलते हुए आकर बिस्तर पर गिर जाती है। वांग उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये लड़की इतनी सुंदर क्यों है? अगले पल हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने हाथों से बिस्तर को जकड़ लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसा कि वो अपने आप को अभी और कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। फिर वो वांग को देखकर ब्लश करने लगती है और उसे कहती है, आप कौन है? क्या आप मेरी मदद करने आए हैं? मेरा सिर घूम रहा है और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वांग उस लड़की को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वो ब्लश करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं इस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा। उसके ऐसा कहते वो लड़की जल्दी से वांग के पास जाकर उसकी टाई को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती। वांग उसे ऐसा करते देख चंबित हो जाता है। वो ब्लश करते हुए और घबराते हुए कहता है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसा कहते ही उसके हाथ से दारू की बोतल भी नीचे गिर जाती है। फिर शायद उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो चुका होगा। सीन के बाद हम वांग को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की की फोटो को ही घूर रहा होता है। फैटी उसे कहता है, हाँ हान, तुम क्यों अपना ध्यान भटका रहे हो? ऐसा कहते ही फैटी उसे स्माइल करते हुए कहता है, ये लो, ये फिर शुरू हो गया। हान फिर से कहानियां गढ़ रहा है। कल उसने मुझसे कहा था कि वो एक अंतर
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म स्टार के साथ सो चुका है। आज क्या हुआ है हान, क्या तुम कहोगे कि तुम सू परिवार की उत्तराधिकारी के साथ भी जुड़ गए हो? उसके साथ ही खड़ा हुआ व्यक्ति उसे कहता है, हान बस मुंह चलाना जानता है। पिछली बार जब हमने शराब पी थी तो उसने कहा था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार विक्रेता है ना? ये तो एक पुरानी खबर है। ताजा खबर ये है कि हान बीजिंग के किसी कुलीन परिवार का मुखिया बन गया है। बड़े बड़े लोग भी उसके आगे झुकते हैं। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर वो वांग हान से कहता है, हान जब तुम इतने बड़े बिग शॉट हो, फूड डिलीवरी का काम क्यों करते हो? उसकी ये बात सुनकर हान सिगरेट को जलाते हुए उसे कहता है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इसे ही कहते हैं खुलेआम छुपना। उसकी ये बात सुनकर फैटी के साथ वाला व्यक्ति स्माइल करते हुए उसे कहता है, तुम जैसे तो कोई भी बड़ी बातें कर सकता है, मैं तो जॉनसे के साथ भी सोया हूँ। उसके ऐसा कहते ही वो सब अपनी अपनी स्कूटी पर जाकर बैठ जाते हैं। फैटी कहता है, अब बहुत हो गया, अब ऑर्डर लेने का समय हो चुका है। ऐसा कहते ही वो वहां से जाने ही वाले होते हैं कि उनके सामने ही तेजी से आकर एक सुपर कार रुकती है, जिसे देखकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। अब ये कार कौन सी है मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर फैटी के साथ वो सभी उस कार को देखकर अचंभित हो जाते हैं। फैटी एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाओ ये लग्जरियस कार कितनी शानदार है। उसके ऐसा कहते ही उस कार का डोर ओपन होता है, जिस कार के अंदर से हमें वही लड़की निकलती हुई दिखाई जाती है, फैटी ने जिसकी फोटो हान को दिखाई थी। और वो लड़की बहुत ही ज्यादा चमक दमक रही होती है, जिसकी खूबसूरती और अदाओं को देखकर फैटी के साथ उन सभी के दिल की भी गिटार बजने लगती है। फैटी के साथ खड़ा हुआ लड़का कहता है, अरे यार ये कितनी हॉट और सेक्सी है, मैं तो इसे देखकर टोटली नॉकआउट हो चुका हूँ। फैटी जब उसे ध्यान से देखता है तो वो हैरान हो जाता है और अपने फोन में देखते हुए कहता है, अरे ये तो इस फोन में जो लड़की है बिल्कुल उसी के जैसी है। फैटी के ऐसा कहते ही उन सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का उसे कहता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सू क्यू है, सू परिवार की उत्तराधिकारी। ओह जहाँ क्या कर रही है? फिर हम सू क्यू को देखते हैं जो वांग के पास जाकर उसे कहती है, वांग हान तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? उसे वांग के साथ ऐसे बात करते देख उन सबको फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फैटी चकाचौंध होते हुए कहता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हान सचमुच उसे जानता है। उसके साथ ही खड़ा व्यक्ति उसे कहता है, अरे ये क्या बकवास है, वांग उसे कैसे जानता है? उसके ऐसा कहते हैं हम वांग को देखते हैं, अपनी सिगरेट को मसलते हुए उसे कहता है, तुमने कब मुझे कॉल की थी? मैंने तो नहीं देखा, ये सब क्या हो रहा है अब? उसकी ये बात सुनकर सू क्यू आई उसे सीरियस लुक देते हुए कहती है, प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर फैटी और उन सबको फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उनके चेहरे ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनके पिछवाड़े में किसी ने कुछ घुसा दिया हो। फैटी के पीछे खड़ा लड़का चकाचौंध होते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने सही सुना? उसके साथ ही खड़ा हुआ लड़का अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, वो हान के बच्चे को ले जा रही है। ये सुनकर फैटी पसीने से लथपथ हो चुका होता है। वो अपनी मुट्ठी को मीते हुए कहता है, धिक्कार है मुझ पर, मैं फिर कभी नहीं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा बकवास करता है। वांग चुपचाप खड़ा सू क्यू आई को ही घूर रहा होता है। फिर वो थोड़ा सस्पिशियस और सीरियस टोन में उसे कहता है, क्या तुम सीरियस हो? ये बच्चा मेरा ही है ना? कोई गलती तो नहीं कर रही हो ना तुम? उसकी ये बात सुनकर सू क्यू आई उसे कहती है, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जा सकते हो, जल्दी से कार में बैठो आकर। उसकी ये बात सुनकर फैटी वांग को धकेलते हुए कहता है, हान जल्दी करो, तुम जहाँ क्यों खड़े उसके साथ जाओ। पहले तो हान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, फिर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए थोड़ा निराश होते हुए कहता है, अगर इसमें मैं भी शामिल हूँ तो मुझे भी जाना होगा, तुम सब मैनेजर के साथ मिलकर मेरा काम संभाल लेना। ऐसा कहते ही वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। हान अपने बालों को सहलाते हुए उसे कहता है, तो ये बच्चा सचमुच मेरा ही है ना? तू क्यों उसे कहती है, तुम बार बार मुझे ये क्या कह रहे हो? क्या मैं इस तरह की किसी बात पर झूठ बोलूंगी? उसकी ये बात सुनकर हान सीरियस होते हुए उसे कहता है, अगर बच्चा सचमुच मेरा है तो मैं तुम दोनों की जिम्मेवारी ले लूंगा। उसकी ये बात सुनकर पहले तो सू क्यू उसे घूरती है, फिर वो अपने चेहरे को साइड करते हुए उसे कहती है, अच्छा तो तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, तो तुम ये सब कैसे करोगे? सिर्फ फूड डिलीवरी मनी से? उसकी ये बात सुनकर हान उसे कहता है, फूड डिलीवरी करने में क्या बुराई है? मैं ईमानदारी से कमाता हूँ, मुझे तुम्हें और हमारे बच्चे को पालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसकी ये बात सुनकर सू क्यू उसे कहती है, मैं जियांगनिंग के सू परिवार से हूँ, जानते हो ना इसका क्या मतलब है ना? हान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी स्टेटस भरी बकवास सबसे बेवकूफ भरी चीज है। ये सुनकर सू क्यू बहुत गुस्से में आ जाती है और तभी ब्रेक दबा देती है। इसकी वजह से हान जाकर सीधा कार के शीशे से टकराता है। फिर वो अपने सिर को पकड़ते हुए उसे चिल्लाकर कहता है, अरे यार तुमने ये जानबूझकर किया है ना? सू परिवार में क्या खास बात है? उसके ऐसा कहते ही वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। सू क्यू उसे कहती है, जल्दी से बाहर निकलो, हम हॉस्पिटल आ चुके हैं। सू वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसे कहती है, जिम्मेदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हल्के में इस्तेमाल मत करो,
अगर सू परिवार को पता चल गया कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उसकी ये बात सुनकर हान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसके बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर बच्चा सचमुच मेरा है तो मैं सचमुच इसकी जिम्मेदारी ले लूंगा। तू उसे कहती है, ठीक है फिर तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अगले पल सू उसे कहती है, ठीक है तुम थोड़ी देर मेरा यही इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ऐसा कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। अभी हान की नजर सामने वाले रूम के बोर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो ऑपरेटिंग रूम है, हम ऑपरेशन थिएटर क्यों जा रहे हैं। वो उसे कहती है, मुझे ये करना ही होगा। ये सुनकर हान घबरा जाता है और उसे कहता है, तुम ये क्या कह रही हो। ऐसा कहते ही वो जल्दी से जाकर उसे रोक लेता है। फिर वो उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। तुम सीरियस हो ना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उसकी ये बात सुनकर सू उसे कहती है, तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम मेरा और इस बच्चे का किसी तरह से भी खर्चा नहीं उठा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम डिलीवरी कर हमें एक सही लाइफ दे सकते हो। ये सुनकर हान उसे कहता है, मेरे लिए पैसा कमाना कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसके लिए मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऐसा कहते ही वहाँ नर्स आ जाती है। वो उसे कहती है, तो क्यों, आप जल्दी से मेरे साथ चले, अब आपका प्रोसीजर का समय आ गया है और तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। उसकी ये बात सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है। सू क्यू उसे वहाँ रुकने को कहती है। हान उसे कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें और इस बच्चे को पालने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। हान उसे ऐसा देखकर थोड़ा गुस्से होते हुए कहता है, ये क्या है, मैं उसे किसी तरह से भी नहीं रोक सकता, मैं सच में इस औरत का कुछ नहीं कर सकता। अगले पल हम सुक्यू को देखते हैं जो बेड पर लेटी होती है। डॉक्टर उसे कहता है, हम अब शुरू करने जा रहे हैं, क्या तुम रेडी हो। सुक्यू उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन को पकड़कर उसे झटकते हुए उसे कहता है, तुम्हें किसी तरह की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू पहले तो चुप रहती है, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहती है, डॉक्टर प्लीज आप एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। उसके ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो बाहर बैठा उसके बारे में ही सोच रहा होता है। वो कहता है, अगर वो सचमुच बच्चा ना पैदा करने पर रेडी रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगले पल सुक्यू रूम से बाहर आ जाती है। हान हैरान होते हुए खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ आते हुए घबराते हुए चिल्लाकर कहता है, अभी अंदर गई थी और इतनी जल्दी बाहर भी आ गई हो, क्या आजकल सर्जरी इतनी तेज हो गई है। ऐसा कहते ही वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुक्यू उसे कहती है, मैं थोड़ा थक गई हूँ, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो और तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो, है ना। हान उसे कंधे से पकड़ते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो फाइटर जेट भी उड़ा सकता हूँ, ये तो बस मामूली सी कार है। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। हमें लॉन्गवान ब्लॉक वियरा दिखाया जाता है, यहाँ सू कार में सो रही होती है। हान को किसी की कॉल आती है। वो फोन को पिक करते हुए कहता है, हेलो आप कैसे हैं। फोन पर बात करता हुआ पर्सन उसे कहता है, आज रात जियांजे टावर में वेडिंग इवेंट है, ओल्ड चाहता है कि तुम वहाँ आओ। हान कहता है, ठीक है मैं वहाँ जरूर आऊंगा, उसे बता देना। फिर वो व्यक्ति उससे कहता है, लॉन्ग चैम्बर की जियांगनिंग ब्रांच के प्रेसिडेंट इन केंगयून हम में से एक होंगे, तुम्हारे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे। हान कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे इसके बारे में बताने के लिए। उसके बाद हमें सू फैमिली का हाउस दिखाया जाता है। हान सुक्यू से कहता है, सू फैमिली बिल्डिंग नंबर 19 लॉन्गवान ब्लॉक बी, हम जहाँ आ चुके हैं, तुम जल्दी से उठ जाओ। हम सुक्यू को देखते हैं जो उसकी ये बात सुनकर खुश नहीं होती है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसे कहती है, अब मैं घर आ चुकी हूँ, मेरे परिवार में किसी को भी तुम्हें देखने से पहले तुम्हें जहाँ से चले जाना होगा। हान उससे कहता है, ठीक है, पर मुझे तुम थोड़ा कमजोर लग रही हो, कम से कम मुझे तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने तो दो, फिर मैं चले जाऊंगा। ये सुनकर सुक्यू उसे कहती है, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बस तुम मेरे काम से दूर रहो। ऐसा कहते ही वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अगले पल उसका पैर छोटे से पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है। हान तेजी से जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत बेवकूफ हो। ये सुनकर सुक्यू उसे कहती है, तुमने क्या कहा, तुम फिर से कहने की हिम्मत करो। मैंने कहा कि तुम अविश्वसनीय रूप से अनाड़ी हो। ये सुनकर सुक्यू थोड़ा चिढ़ जाती है, चोटी काट देती है, जिसकी वजह से हान चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम ऐसा मत करो, ये बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा कहते ही वो उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे उठाते हुए वहाँ से तेजी से भागने लगता है और हम सुक्यू को देखते हैं जो रो रही होती है। हान उसे रोते हुए देख कहता है, मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा दर्द भरा था, यार मैं तुम्हें अभी अंदर जाकर इसके ऊपर दबा लगा देता हूँ। ऐसा कहते ही वो उसे सोफे पर ले जाकर बैठाते हुए उसके पैर पर दबा लगाने लगता है। सुक्यू उसे ऐसा करते देख उसे कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम
अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर हान उसे कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा, हिलो मत, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। उसके ऐसा कहते ही हमें दो और न्यू कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। वो दोनों महिलाएं हान को देखकर हैरान हो जाती हैं। फिर हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है। बालों वाली लेडी का नाम जांग हुमिन है, ये सोक्यू की मॉम है। उसके साथ ही खड़ी लड़की का नाम लिन जुई फू है और सुक्यू की सबसे अच्छी दोस्त है। और सुक्यू की मॉम उसे चिल्लाते हुए कहती है, सुक्यू तुम दोनों क्या कर रहे हो और ये लड़का कौन है। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर हान खड़ा होकर सू की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है, उसने अपना एंकल मोड़ लिया तो मैं बस दबा लगा रहा था। सुक्यू कहती है, जैसे ही कह रहा है, मेरा एंकल मुड़ गया था, मेरा बॉयफ्रेंड बस कुछ दबा लगाने के लिए मेरी मदद करने के लिए आया था। ये सुनकर हान बहुत हैरान हो जाता है। हम दोनों को भी बहुत जोरदार झटका लगता है। सू की फ्रेंड हैरान होते हुए उसे कहती है, क्या तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड कहा। सू की मॉम उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुमने क्या कहा, ये लड़का, ये डिलीवरी वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो इस एक्साइटेड मूवमेंट के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कमेंट कर बताओ जी मानवा कैसा लगा।